श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 80वें अध्याय में श्री वेद व्यास जी महाराज सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन करते हैं और लिखते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र का नाम था सुदामा, जो जाति से ब्राह्मण थे। ब्रह्मवित्तमः, भगवान नाम का गुणानुवाद करने में बड़े धनवान थे, लेकिन धन से धनी नहीं थे। भगवान नाम को गाने में धनी थे। ब्रह्मवित्तमः, अपनी इंद्रियों को सुदामा ने जीत लिया था, इसलिए जितेंद्रिय थे, इंद्रियों को जीतने वाले। ब्राह्मण थे। ब्रह्मवित्तमः, भगवान का नाम गाने में धनी थे। जितेंद्रिय थे। और सुदामा ने अपने जीवन में अयाचक व्रत को धारण किया था। अयाचक का अर्थ होता है ना मांगने वाला व्रत। मैं मांगूंगा नहीं, अयाचक। लेकिन एक तरफ वेद व्यास जी लिखते हैं कि सुदामा ने अयाचक व्रत को अपनाया, और दूसरी तरफ लिखते हैं कि सुदामा नित्य 5 घर में जाकर के भिक्षा मांगते थे। तो ये कैसा व्रत है? तो कहा कि सुदामा नित्य 5 घर तो जाते थे, लेकिन जाकर के कहीं झोली नहीं फैलाते थे, या ये नहीं कहते थे कि माता भिक्षाम देहि। बस जाकर के खड़े हो जाते थे। किसी ने दे दिया तो ठीक, और नहीं दिया तो ठीक। लोग सोचते थे कि सुदामा आया है, मांगेगा नहीं, इसलिए खुद देते थे। कभी कभी तो इतना सब मिलता था कि सुदामा, उनके बच्चे, उनकी पत्नी सब प्रेम पूर्वक खाते थे। और कभी कभी कुछ कम मिलता था तो सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला, वो अपने बच्चों को खिलाती थी। और जब कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता था तो सुशीला कहती थी कि शायद आज ईश्वर की यही इच्छा है कि हम चारों एकादशी का व्रत रखें। सुदामा तो सुदामा थे, सुशीला परम साध्वी स्त्री, मतलब एक सरलता। चाहती तो अपने पति से लड़ती झगड़ती, कुछ भी कहती, लेकिन कहती है कि जब कुछ नहीं मिलता तो कहती है कि हम धन्य हैं। लोगों को तो महीने में 1 एकादशी 2 एकादशी का व्रत करने को मिलता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 1 महीने में 2 एकादशियां होती। तो सुशीला कहती है कि लोगों को तो महीने में 2 एकादशी मिलती हैं, लेकिन हमारा भाग्य तो देखो, प्रभु की ऐसी कृपा कि कभी कभी महीना भर एकादशी करने मिल जाती। मतलब अन्न खाने नहीं मिलता। ये नहीं कहा कि हम भूखे हैं, बात बदल के वही बोल रही हैं कि 1 महीने तक एकादशी का व्रत कर लेते हैं। ये प्रभु की कृपा नहीं तो क्या है? ऐसी स्थिति। सुदामा जी की स्थिति बड़ी दयनीय है। एक झोपड़ी है, वो भी टूटी सी। भोजन पका ले, अन्न नहीं है, पकाने वाले बर्तन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, 1-2 जोड़ी वही फटे चिथे। ऐसी स्थिति। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थिति में भी सुदामा ने भगवान नाम का चिंतन करना नहीं छोड़ा। सुदामा बस दिन रात कृष्ण 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 गाते रहते थे। एक दिन की बात है, दिन निकल गया, लेकिन रात्रि में व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है, और रात्रि के समय जो बच्चे हैं वे रोते हैं कि मां भूख लगी है, भोजन दो। और कठोर से कठोर हृदय वाली स्त्री मां भी जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है, जब मां बच्चे को रोता हुआ देखती है, तो
मां का हृदय पिघल जाता है। और आज तक जिस पत्नी ने अपने पति से एक शब्द नहीं कहा था, वो पत्नी अपने बच्चों के लिए अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, जब से मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, जब से मैंने मेरी मांग में आपके नाम के सिंदूर को लगाया है, तब से मैं यही देख रही हूं कि एक टूटा सा घर है और एक टूटी सी कठौती मतलब घघरिया है और एक रोटी सेकने वाला तवा है। और है ही क्या आपके घर में? यदि थोड़ा सा भी कुछ होता, गोदों समा जुरितो भरी पेट न चाहती हो दधि दूध मिठौती, लेती सबे दुख दार्द झेली कबहू प्रभु भूली तुम्हें ना हटोती, जो सुनती न हितू हरि से तब काहिक द्वारी कपेली पठोती, या घर से कबहू न गए पिय टूटो तवा और फूटी कठौती। हे पतिदेव, थोड़ा सा भी कुछ होता तो मैं उसमें अपने बच्चों का, आपका और अपना पेट भर लेती, आपको भिक्षा मांगने नहीं कहती। लेकिन आज स्थिति ऐसी कि हमारे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, रो रहे हैं। सुदामा को थोड़ा सा बुरा लगा कि ये ऐसी बातें कर रही है, लेकिन अच्छा भी लगा कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी कह रही है कि मैं आपसे कुछ मांगती नहीं। तो सुदामा कहते हैं, अरे देवी, तुम तो कुछ नहीं जानती। सुशीला ने कहा, मैं सब जानती हूं। सुदामा ने कहा, नहीं तुम कुछ नहीं जानती। सुशीला ने कहा, सब जानती हूं। सुदामा ने कहा, तो बताओ, क्या ये जानती हो कि द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे मित्र हैं? सुशीला ने कहा, बिल्कुल जानती हूं। सुदामा बोले, मैंने तो कभी नहीं बताया। सुशीला बोली, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं क्या, पूरा गांव जानता है कि आप कृष्ण को अपना मित्र नहीं, आप कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हो। सुबह उठते ही जो कृष्ण कृष्ण कहना शुरू किया, तो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आते जाते हर समय आप कृष्ण 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 कहते रहते हो। तो आप कृष्ण को सब कुछ मानते हो। और रही उनकी बात, तो वे ठहरे द्वारिकाधीश, वे तो जानते भी नहीं होंगे कि सुदामा नाम का कोई दरिद्र ब्राह्मण भी इस दुनिया में है। जब सुदामा ने ऐसा सुना, सुदामा मुस्कुराए और कहा कि सुशीला, मैं कृष्ण का नाम लेता हूं इसलिए कृष्ण को मित्र नहीं मानता। कृष्ण सचमुच मेरे मित्र हैं, कृष्ण सचमुच मेरे मित्र हैं। बचपन में सांदीपन गुरुजी के आश्रम में हम और कृष्ण एक साथ पढ़ते, एक साथ खेलते, एक साथ खाते, एक साथ रहते। बाल सखा हैं कृष्ण मेरे।